हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट आस्क फिजिक्स में। ठीक है, जस्ट आस्क फिजिक्स मींस आप यहाँ कोई भी डाउट पूछ सकते हैं यूजिंग दिस नंबर जो लिखा हुआ है 9572128142। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं जस्ट आस्क फॉर JEE-NEET-PHYSICS@gmail.com। देखिए, ये अपना थर्ड लेक्चर है किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। आपका छोटा छोटा टॉपिक्स के फॉर्म में हम इसको कंप्लीट कराते चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुलम्स लॉ थर्ड लेक्चर है अपना। और कुलम्स लॉ क्या है, तो जैसे आप फोर्स बिटवीन द मासेस सीखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स। इसी तरह से आपकी जिंदगी में एक नया फोर्स आने वाला है, वो है फोर्स बिटवीन द चार्ज। चार्ज के बीच के फोर्स को कौन बताता है? कुलम्स लॉ बताता है। ये एक कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल लॉ है। और ये ऑब्जर्वेबल लॉ क्या कहता है कि अगर आप 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 लेते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लीजिए और उसको किसी दूरी r पे रखिए। और फर्स्टली क्या किया गया, ये ऑब्जर्वेबल ये किया गया कि r को फिक्स रख के इसके बीच के चार्ज मैग्नीट्यूड को बढ़ाया गया। r को फिक्स रखा गया और चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया गया। और फोर्स को ऑब्जर्व करा इन्होंने। तो फोर्स को ऑब्जर्व करा तो Q1 को बढ़ाने से भी फोर्स बढ़ रहा था, मतलब Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और Q2 के बढ़ाने से भी फोर्स बढ़ रहा था। इसका मतलब दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और घटाने से घटना, और घटाने से इसके घटाने से Q2 के मैग्नीट्यूड को घटाने से भी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था? घट रहा था। तो एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के बराबर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब चार्ज को फिक्स रख के उन्होंने क्या करा, आर को आगे और पीछे करा। आर को आगे पीछे करने पे, मतलब डिस्टेंस को कम और ज़्यादा करने पे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन पाया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब दूरी बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है 1/r² के टर्म में घट जाता है। क्लियर है? इस टर्म में घटता है। तो इस दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुलम्स ने एक स्टेटमेंट जारी करा उन्होंने, फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट इक्वेशन 1 में, और इसी का रेस्पेक्टिव स्टेटमेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इसके रिलेटिंग आपको इक्वेशन 1 और इसके इक्वेशन 2 मिल जाएगा। दोनों को कंबाइन करने पे आपको दिखेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि F जो होगा वो KQ1Q2/r² के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे मॉड लगा लेंगे क्योंकि ये हम अभी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं भी वेक्टर हमने नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये स्केलर फॉर्म या ऑफ कुलम्स लॉ कहलाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देगा, दो चार्जेस के बीच के मैग्नीट्यूड को देगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। ठीक है, या तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। अब देखिए k का वैल्यू क्या होगा, ये कुलम्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1/4πε0 होता है। इसको याद रख लेना है, एकदम चबा के खा जाना है ना। ठीक है, ताकि कोई भी नींद से भी उठा के पूछे तो आंसर कर सकते हैं कि इसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। तो 1/4πε0 होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। यूनिट के साथ रट लेंगे, यूनिट के साथ रट लेंगे। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है। और दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम का परमिटिविटी कहलाता है। आगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये रट के एकदम याद रखेंगे कि F = mod Q1Q2/r² होता है, और जहाँ पे 1/4πε0 होता है ये, और ये वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होता है, हमेशा यूनिट के साथ। और एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट और डायमेंशन दोनों याद रखेंगे। ठीक है, यूनिट याद रखेंगे तो डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं। अब ये बात अपने को पता है कि अगर सेम नेचर का चार्ज होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम नेचर के लोगों में भी क्या होता है, रिपल्सन होता है ना, नफरत, है ना। और अपोजिट नेचर प्यार। तो अपोजिट नेचर का यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिख दिया हमने, फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन द चार्जेस आर अपोजिट नेचर। प्लस और माइनस है या माइनस प्लस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा मतलब एक दूसरे से जो चार्ज का जो मिलाने वाला लाइन है उसी के अलावा एक दूसरे की ओर होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अब ये आपको पता चल गया कुलम्स लॉ। अब देखिए अगर रिपल्सिव कब होगा, जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम होगा। तो जैसे इस सिचुएशन में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं समझिए ये केस 1 ऊपर वाला है और केस 2 नीचे, इस दोनों में इंटरेक्शन हम नहीं दिखाना चाह रहे। तो ये देखिए F अगर इसको 2 कह दिया जाए, इसको 1 कह दिया जाए, तो ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। न्यूटन के तीसरे नियम से, तृतीय नियम से क्या कहते हैं कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में होगा। तो F12 बराबर होगा F21 के। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मैग्नीट्यूड है। अगर वेक्टर लगा दें तो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो माइनस साइन यहाँ लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गॉट माई पॉइंट। इसी तरह ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा और ये अपनी से दूर रिपेल करेगा। ठीक है,
अब देखिए, ये तो हम जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, दो क्वेश्चन बनाने के लिए ये हमेशा याद रखेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको पता है कि F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है ना, मॉड के साथ। और डायरेक्शन के लिए क्या लिख देंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा या टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ये डिपेंड करेगा कि दोनों सेम नेचर का है या ऑपोजिट नेचर का है। अवे फ्रॉम द चार्ज लिखेंगे जब दोनों सेम नेचर का होगा, और ऑपोजिट नेचर का होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। बात समझ आया? ये क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये और बेहतर क्लियर होगा। क्लियर है? और एक ये मेरा गारंटी है कि ये आपको एकदम क्लियर करा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस जो पढ़ाया जा रहा है इसको आप समझिए और थोड़ा सा रट के रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में देखिए हम आपको तरीका बता दें। सिंपली जो आप स्केलर फॉर्म सीखे हैं उसको यहाँ आगे लगा देंगे, के Q1 विदाउट मॉड के। ठीक है, यहाँ पे R³ भी लिख सकते हैं, बट R स्क्वायर अभी लिखिए। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा वहाँ पीछे स्केलर फॉर्म वो यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पे जैसे कि अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे R12 लिखिए डिवाइडेड बाई R कर लीजिए, हो गया वेक्टर फॉर्म। इसी तरह फोर्स 2 ड्यू टू 1 पूछा जाए तो आपको फिर क्या करना है, जो स्केलर फॉर्म है, ठीक है, इसको लिखिए। क्लियर है? ऐसे वेक्टर फॉर्म को लिखने का तरीका अपने दिमाग में याद होना चाहिए। आप इसको क्यूब भी लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्यूब हो जाएगा। तो आपको ये जो तरीका अच्छा लगे, ये तो हमने आपको इजीली लिखने का, याद रखने का एक ट्रिक बताया कि स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर F12 निकालना है तो यहाँ R12 होगा, यहाँ F21 लिखना है तो यहाँ R21 होगा, बाकी नीचे क्यूब KQ1 Q2 बाई R³। ये भी याद रख सकते हैं, या तो जो स्केलर फॉर्म है उसी में क्या करेंगे, R12 डिवाइडेड बाई R याद रखेंगे। क्लियर है? ये होता है वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे हमने लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ चार्ज 2। ये क्या लिखा है कि R21 क्या है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में 2 का पोजीशन कौन बताएगा, R12। तो ये होता कितना है, R2 माइनस R1। ये R12 इसी तरह से लिखेंगे तो सिमिलरली R1 माइनस R2 के बराबर होगा। और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, इसीलिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड को हमने क्या नाम दिया है, R। इसको अभी के लिए आप बस याद रखें, नेक्स्ट लेक्चर देखें, फिर देखिए इसका एप्लीकेशन आपको अलग अलग लेक्चर्स में हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूनिट ऑफ के क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। इसका डायमेंशन अगर लिखना पड़े तो आपको न्यूटन का डायमेंशन याद होना चाहिए, ml/t पे पावर t-2, ml/t-2। और मीटर का तो आपको पता ही है L स्क्वायर, और कूलम का भी आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, AT होता है। तो आप इसको रखिएगा इस वैल्यू को, ml/t-2 L स्क्वायर AT2 अरेंज कीजिए, ये हो जाएगा ml, L का क्यूब t-4 A-2। और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ही जस्ट उल्टा है, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन भी क्या होगा, उल्टा, -m में -1, L में -3, T4 A2। इस तरह से आप यूनिट एंड डायमेंशन सीख सकते हैं। तो ये हमने बस इंट्रोडक्शन दिया कूलम्स लॉ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम, है ना, इसकी लिमिटेशंस और प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे इस पे बेस्ड, जिसमें आपको स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म का एकदम क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगला लेक्चर का इंतजार कीजिए, और इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। जस्ट अगला लेक्चर डाउनलोड जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू।